केमिकल केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अभी तुमको जितना स्टार्टिंग में लिखवाएंगे 5 मिनट उतना बस लिखना, उसके बाद से खाली मेरी बातों को सुनना, क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। कल नोबल गैसेस के बारे में बताए थे, ट्रिक क्या था याद करने का, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इतना याद आ रहा है सबको ना, ठीक है। हेडिंग डालो, बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चैप्टर का नाम डाल दियो केमिकल बॉन्डिंग, इसके नीचे हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया। 4 शेल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से यार, के एल एम और एन, है ना, के एल एम एन। सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाता है सबको पता होगा, ये के में कितना जाता है, 2, 32 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है ना। ये कहां से आया अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, बस इतना जानो कि 4 शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, चारों शेल का नाम क्या क्या है, के एल एम एन। के में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, एल में 8, एम में 18 और एन में क्या 32, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चालू करेंगे। चलो सबसे पहला एलिमेंट बताओ कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हम केवल सिंबल लिखेंगे, तुम भी सिंबल लिखोगे, ठीक है। नाम घर पे जाके याद कर लेना, और पहले चैप्टर में भी हम लिखवा रखे ऑलरेडी 30 एलिमेंट तक। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1, कितना है, 1। के में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो चला जाएगा के में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो नहीं अभी नहीं लिखना किसी को नहीं, बस ध्यान से सुनो हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर कौन सा होता है, हीलियम। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, किस में जाएगा, के में ही जाएगा यहां तक, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम। अब देखो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, के में जा कितना सकता है, 2, तो 2 रखोगे के में और 1 को कहां भेज दोगे, एल में, और एल वाले को तब तक भरोगे जब तक कितना ना भर जाए, 8, कितना ना भर जाए, 8। ये क्लियर कर पा रहे हो। चलो फोर्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, बेरिलियम। 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 के में जाएगा और 2 एल में। पांचवें नंबर पे कौन सा आता है, बोरॉन। 2 जाएगा के में, 5 में से 2 चला गया के में, और एल में कितना जाएगा, 3। अब नोट कर सकते हो, इसको नोट करो सभी लोग। ऊपर वहां शेल लिखो ना, कहां भर रहे हो, के एल एम एन हम लिखे है कि नहीं वहां पे ऊपर। हो गया, हो गया तक। चलो बोरॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, कार्बन, ठीक है। लिखो 6 नंबर पे लिखो कार्बन। क्या लिखोगे इसका, 2 और 4। 7 नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। 2 और क्या लिखोगे, 5। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन, 2 और 6। 9 नंबर पे फ्लोरीन, 2 और 7। और लास्ट लिखो नियॉन, 10th नंबर पे 2 और 8। 10 तक का बता दिए हैं, 10 और अभी बताना है। क्या नियॉन तक आते आते तुमको दिख रहा होगा कि अब एल वाला जो जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता था, नियॉन तक जब जैसे ही आया, क्या 8 यहां पे भर गया कि नहीं हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा यार, एम में, किस में जाएगा, एम में। चलो 11th नंबर से यहां तक हो गया सबका ना, यहां तक हो गया। अच्छे से इसको लिखना भाई, पूरा अच्छे तरीके से लिखना, मतलब वहां पे, है ना। लिखो 11 नंबर पे लिखना सोडियम, पहले लिख दे रहा है, पूरा नाम ही लिख रहे हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम।
चलो बोलो, नियॉन तक जैसे आए हो, क्या एल वाला इलेक्ट्रॉन भर चुका है? एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाता, भर चुका है वो हमारे पास। सोडियम पे आए हो तो के में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एम में, है ना। कितना भरोगे यहाँ पे? 1। एम में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 18। कितना आता है? 18। अभी कितना यहां से स्टार्ट हुआ? 1 से, तो तब तक भरोगे जब तक कितना ना भर जाए? 18। 2 एक्सेप्शन है जहां पे स्टार हम पहले से ही बना दे रहे हैं, जहां रूल काम नहीं करता है। पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। 2 जगह रूल काम नहीं करेगा, बाकी सब कुछ तुम्हारा सेम चलेगा, ठीक है। एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा? 18। अब भरते जाओ, 12 है हमारे पास, के में चला गया 2, एल में चला गया 8, 8 और 2 कितना हो? 10। 2 जाएगा किसमें? एम में। बोलते जाओ, 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 288। जहां पे रूल काम नहीं करता, होना चाहिए 289, लेकिन रूल काम नहीं करता, इसीलिए एक्सेप्शन है। लिखो 2881 और लास्ट में लिखना 2882। चलो इतना लिख लो सब लोग। जल्दी करना। हो गया यहां तक? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है? केवल कितना एक्सेप्शन है? 2, पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। बाकी सब कुछ एज पर रूल चलेगा, कोई वहां पे चेंजेस है नहीं। हेडिंग डालना इसके नीचे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना इसमें। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the number of electrons present in the outermost shell, the number of electrons present in the outermost shell, SHELL shell, is known as valence electron. The number of electrons present in the outermost shell इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे सब लोग का बोर्ड पे देखना, आप कोई लिखना उठना नहीं है, आराम से बस देखो, कहानी की तरह इसको याद रखना है, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। चलो तुम देखोगे ध्यान से, अगर 1 से लेके 20 तक का हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाए हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आखिरी वाले शेल में, एकदम आखिरी वाले शेल का मतलब क्या हुआ? जहां इलेक्ट्रॉन लास्ट में तुमको दिखेगा, है ना, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का अगर कोई तुमसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है, तो क्या बताओगे? 1। अगर बोलेगा कोई कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो क्या बताओगे? 4। कोई बोलेगा नाइट्रोजन का, तो क्या बोलोगे? 5। कोई बोलेगा नियॉन का, तो क्या बोलोगे? 8, है ना। चलो ऐसी जरा इसका बताना, कोई बोलेगा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो क्या बोलोगे? 1। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एल्युमिनियम का, फास्फोरस का 5। क्लोरीन का, ध्यान से देखो, क्लोरीन का 7। पोटेशियम का 1। कैल्शियम का 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल पहला, जो तुम्हारा इच्छा करे उठा के लिख लो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लिख लो, बस आखिरी में वहां पे सर्कल बना देना कि तुमको क्लियर है कि क्या होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भूलोगे तो नहीं यार, अभी कुछ मेजर कोई टॉपिक हम डिस्कस ही नहीं किए चैप्टर में, धीरे धीरे उस पर हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है। वही 9th वाला कॉन्सेप्ट है, वही डिस्कस करेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है यार? 118, ठीक है। 118 एलिमेंट जो है, जिसमें से 6 एलिमेंट क्या है तुम्हारा? नोबल गैस, ठीक है। कौन सा गैस है? नोबल गैस। नोबल गैस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस। कल ग्रुप के फॉर्म में लिखवाए थे, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? 18। लास्ट ग्रुप होता है नोबल गैस का, है ना, ठीक है। देखो आगे, तो 118 एलिमेंट जो है, नोट मत करना इसको यार प्लीज, 118 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट कौन सा गैस होता है? नोबल गैस।
पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे राजा एलिमेंट यही है, ठीक है। सबको इसी की तरह बनना चाहता है। जैसे तुम्हारे रिलेटिव्स में जो कोई अच्छा काम कर रहा होगा, जो भी होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, तुमको क्या उसका एग्जाम्पल दिया जाता होगा कि नहीं दिया जाता? देखो वो भैया, वीरेंद्र भैया, सुरेंद्र भैया, जितेंद्र भैया, जो भी है तुम्हारे जीवन में, चाचा, अरे बेटा चीनू, चीनू को एग्जाम्पल तन्मय का दिया जाता है और तन्मय को चीनू का दिया जाता है, ठीक है, कि उससे तुमको ज्यादा ले आना, आपस में भाई कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। खैर आगे देखो, तो तुम्हारे घर में कोई ना कोई होंगे रिलेटिव्स में जो अच्छा लाइफ में कुछ कर लिए होंगे या फिर कर रहे होंगे, उनका तुमको एग्जाम्पल दिया जाता होगा। तो एक तरीके से वो क्या है तुम्हारे लिए? आइडियल है। क्या है वो? आइडियल। ऐसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में, अब खुश मत रहो चीनू, यहाँ देख पहले, 118 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट क्या है? नोबल गैस है। तो बचा कितना एलिमेंट यार? 112। 112 एलिमेंट, 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस। क्लियर है यहाँ तक? सबसे राजा एलिमेंट कौन है? नोबल गैस। 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस की तरह। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब नोबल गैस बोलते किसको है, पहले इस पे हम आते हैं, ठीक है। देखो, नोबल गैस उसको बोलोगे जिसका ड्यूप्लेट है ना, या फिर क्या, ऑक्टेट, क्या होता है? पूरा होता है। ड्यूप्लेट का मतलब आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। और ऑक्टेट का मतलब आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। अब कोई पूछे तुमसे कि नोबल गैस किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? जिस भी एलिमेंट का ड्यूप्लेट पूरा होगा या फिर क्या पूरा होगा? ऑक्टेट, यानी कि आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में क्या, 8 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। चलो, नोबल गैस का जरा नाम बोलना, कल याद करवाए थे हम तुम लोग को। यहाँ पे बोलो कौन कौन सा था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। 6 एलिमेंट था हमारे पास। क्या 6 में से क्या 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो किए हो 1 से लेकर 20 तक में? हीलियम का किए हो, नियॉन का और क्या, आर्गन का। सब लोग चेक करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम के आखिरी में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। नियॉन के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। क्या आर्गन के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ना। तो क्या नोबल गैस किसको बोलते हैं? ये क्लियर हो गया। जिसका क्या पूरा होगा? ड्यूप्लेट और क्या, ऑक्टेट। ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक कहानी वापस रिवाइज करा रहे हैं दीदी? एक मिनट, क्या यहां तक कहानी सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है भाई? पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना है? 118, ठीक है। इसको हटा देते हैं, साथ में बोलते जाना। कितना एलिमेंट है? 118। कितने नोबल गैस उसमें? 6। कितना एलिमेंट बचा? 112। 112 किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस। नोबल गैस बोलते किसको है? जिसका ऑक्टेट या क्या पूरा होता है? ड्यूप्लेट। यहां तक कहानी याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं इसको कभी जीवन में भाई। चलो ठीक है, अब बनेगा कैसे नोबल गैस? ये तो पता चल गया नोबल गैस बोल किसको रहा है ना। नोबल गैस बनने के लिए वो क्या क्राइटेरिया है कि नोबल गैस वो बनेगा? तो हम यहाँ लिख रहे हैं, पहला तरीका है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है, ध्यान देना। सेकंड क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, ठीक है। अब कहानी समझते जाना इसको अच्छे से, यहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट होगा। तो 10 मिनट और सुनोगे मेरी बात अच्छे से, ठीक है, उसके बाद फिर तुम लोग जाओगे। तो नोबल गैस कहानी यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नोबल गैस बनने के लिए कोई भी एलिमेंट 3 काम करता है। कितना काम? 3। क्या क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं क्या होता है? बताए ना भाई, क्या बताए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हिंदी में बताना। में क्या? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट शेल में उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है। अब देखो, 3 तरीका है नोबल गैस बनने का। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसके वैलेंस शेल में, जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। कितना होगा? 1, 2 या 3। चलो स्टार्टिंग से चेक करना सब लोग, लाइन से चेक करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज खोलो जहां पे लिखे हो अभी सब लोग। हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन काउंट मत करना, हीलियम काउंट मत करना। जहां से बोलेंगे वहां से बताना। ये बता, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? क्योंकि आखिरी में कितना है? 1 है ना। जिसके आखिरी में 1, 2, 3 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। चलो पूछते जा रहे हैं, बताते जाना। वैसे सोडियम बताना क्या करेगा? लूज करेगा। आखिरी में सोडियम के कितना है? 1। मैग्नीशियम क्या करेगा? आखिरी में कितना है? 2। एल्युमिनियम क्या करेगा? लूज करेगा। आखिरी में कितना है? 3। पोटेशियम और कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ। करेगा ना, क्योंकि इन दोनों के आखिरी में 1 और कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? ये क्लियर हो गया। जिसके आखिरी में कितना होगा? 1, 2 या 3, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। अब देखो,
तुमसे कोई पूछेगा कि मेटल की प्रॉपर्टी बताओ, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मेटल हार्ड, मेटल लचरस, फलाना ढिमकाना, सब आप नहीं ले लोगे। बस इतना बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या कहलाता है, मेटल्स। क्या कहलाता है, मेटल्स। मेटल्स का काम ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके आखिरी वाले शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2 या 3। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का। क्या आता है, प्लस का। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है भाई, कोई डाउट यहाँ तक, कोई यहाँ तक डाउट नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2 या 3। क्लियर है यहाँ तक, उसको क्या बोलोगे, मेटल्स। क्या बोलोगे, मेटल्स। उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6 या क्या 7 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मान लो 5 है हमारे पास, कितना है, 5, ऑक्टेट पूरा करेगा ना। अभी क्या बताया था, नोबल गैस किसको बोलेंगे, जिसका क्या पूरा होता है, ऑक्टेट और क्या, डुप्लेट। चलो नाइट्रोजन का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 3 एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले हम 3 एग्जांपल यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, 3 एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। पहला लेके चल रहे एग्जांपल में नाइट्रोजन का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले रहा है ऑक्सीजन का, और एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एक लेते हैं यहाँ से फ्लोरीन का। 3 एग्जांपल लेके चल रहे, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5। ऑक्सीजन का होता 8, क्या आएगा, 2 और 6। फ्लोरीन का 9, क्या आएगा, 2 और 7, ठीक है। क्या इसके आखिरी में 5, 6 और कितना है, 7, है ना। जिसके आखिरी में 5, 6, 7 रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। आखिर गेन या लूज करके क्या बनाना है उसको, नोबल गैस। क्या बनना है, नोबल गैस। ये बता, 5 है इसके आखिरी में, कितना गेन करेगा कि इसका 8 पूरा हो जाए, 3 गेन करेगा। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना देखोगे, -3। जहां भी तुमको दिखेगा ना नाइट्रोजन, उस पे चार्ज क्या लगाओगे, -3। क्यों -3 का आता है, ये क्लियर है, क्योंकि आखिरी में कितना है, 5, 3 गेन करेगा तो अपना क्या पूरा करेगा, 8, और ऑक्टेट पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, नोबल गैस। क्या बन जाएगा, नोबल गैस। चलो फ्लोरीन के आखिरी में कितना है, 7, कितना गेन करेगा, 1, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, -1। क्लियर है। ऑक्सीजन के आखिरी में 6, कितना गेन करेगा, 2, क्या आएगा, -2। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है सबको, यहाँ तक थोड़ा भी डाउट किसी को नहीं। तो वापस यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6 क्या 7, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। क्या कहलाता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। क्या ये 2 क्लियर है एकदम अच्छे से। अभी हम वापस रिवाइज करवाएंगे भाई, बस सुनते जाना, लिखना अच्छे से। लास्ट एक चीज और लिखे थे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर, ठीक है। आज तुम्हारा हम पूरा ये बेस बना रहे हैं इस पूरे चैप्टर का, और कल करोगे इस पे क्वेश्चन, तो ये भूल ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना। और जिसको एलिमेंट नेम याद नहीं है वो 30 तक कैसे भी याद करके आएगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो बिना एलिमेंट पहचाने कि तुम ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे क्या, ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एलिमेंट नेम 20 तक याद 30 तक याद रखे रहना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक, 20 तक, कहाँ तक, 20 तक, एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखना, इलेक्ट्रॉन शेयर वो करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर वो करेगा जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, कितना होगा, 4। बस इतना ही कहानी है इसमें। शेयर कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। चलो अब हम वापस एक बार रिकैप में जाएंगे और एक साथ हम लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर क्लास ओवर करेंगे हम लोग। चलो कितना एलिमेंट है टोटल, कितने नोबल गैस है, 6। कितना एलिमेंट बचा, किसकी तरह बनना चाहेगा, नोबल गैस बनने के। नोबल गैस बोलते किसको है, जिसका ऑक्टेट या क्या पूरा होता है, डुप्लेट। 1 से लेके 20 में कितना नोबल गैस है, 3, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इकलौता हीलियम, ये एक्शन बोल रहे हैं, इकलौता हीलियम ही है जिसका केवल ड्यूप्लेट पूरा होता है, बाकी सबके आखिरी में कितना होता है, 8। क्या होता है, 8। याद रखना है इसको, ठीक है। चलो नोबल गैस या इनर्ट गैस बनने के लिए 3 तरीका है बनने के लिए, 3 तरीका है बनाने के लिए अपने आप को। क्या क्या है 3 तरीका, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा और शेयर। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब उसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2 या 3। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6, 7। इलेक्ट्रॉन शेयर कब करेगा, जिसके आखिरी में कितना होगा, 4। क्या यहाँ तक का कहानी एकदम अच्छे से क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो ठीक है, रख लो।